दोस्तों, कहा जाता है कि गरीबी और निरक्षरता बिल्कुल अभिशाप है। यह बात अक्षरशः सत्य बैठती है, क्योंकि गोरखपुर जनपद में गुलहरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला बनगाई ग्राम सभा में ये बातें देखने को मिली हैं। हमारे साथ देख रहे हैं कि अधेड़ उम्र के एक व्यक्ति हैं। इनके एक बेटी है और ये इनकी पत्नी है और ये इनका बेटा है। घटना इसी अगस्त माह की है, जहां पर इन्हें ऐसा बताया जा रहा था कि कुछ शराब की आदत है इनको, और इसी शराब पीने की आदत या लत का फ़ायदा उठा करके भूमाफिया किस्म के लोगों ने इनकी ज़मीन को खिला पिला के रजिस्ट्री करा लिया है। आइए हम लोग जानते हैं कि ये जो ज़मीन इनके पास थी, यही उनके जीने का सहारा था, इनके बच्चों की परवरिश कहें या यूँ कहें कि जीविका का साधन था। वो प्रूफ हो सकता था भविष्य में, लेकिन इन्होंने बेच करके गलती कर दी। क्या किया है, सारे प्रकरण को आइए हम लोग जानते हैं। क्या नाम है? दिनेश कुमार गुप्ता। कैसे, कौन लोग हैं जो आपसे ज़मीन रजिस्ट्री करा लिए? एक दीपू, एक अजय, एक कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग हैं? ये सब बनगाई है। तो कैसे आपको ज़मीन, ये डर नहीं लगा कि हमारे बच्चे और बेटी अनाथ हो जाएंगे? हमको नहीं मालूम था, वो सब जबरदस्ती पिला दिए। अच्छा, पिला करके कहाँ ले गए आपको? हमको ले गए कचहरी। फिर कचहरी से कहा साइन नहीं करोगे तो हम तुमको जान से मार दूंगा गोली। अच्छा, तो आपको मतलब डरा धमका के ज़मीन लिखवा लिए सब? अच्छा, तो ये जब लिखवा लिया तो आप अपने आके परिवार को बताया कि हमको डरा धमका के नशे में ले जा करके कचहरी ले गए थे? बताया? हमको नहीं मालूम था। कहा बता, घर पे बताओगे तो हम गोली मार दूंगा फिर। अच्छा, तो इस डर से आप कितना दिन चुप रहे? सामने से हैं, ये कुछ बोल पाने में असमर्थ हैं। इनकी पत्नी हमारे साथ हैं, क्या बताइएगा? देखी इनके हमारे आदमी हमारी कबाड़ बिना ताना है, कबाड़ बिना हम कहीं जाल थाना काम करे। हाँ, काम करे के तो हम कहीं जाते हम काम करके हैं शाम में सवेरे, तो ये पिया खिया के इनके लिखा हुआ था कोई जमीन लिखा ले। कितनी जमीन थी आपकी? हाँ, कितनी जमीन थी? अरे 16 डिसमिल बा। तो 16 का 16 डिसमिल लिखा गया कुल के। हाँ, चलिए, क्या चाह रही हैं? इसकी कहीं आपने सूचना दिया है कि रजिस्ट्री खारिज किया जाए? हमके सूचना दी, देखी हमारा ज़मीन ऑफिस करी है और नहीं तो मुकदमा चलेगा। चलिए बेटा, हम देखी थाने पर जाते हैं, थाने पर सब जितना मोहल्ला को रोग बाना है, हमें साथ ही सब ले गए है थाने पर। रक्षाबंधन से लेके हम 8वारन जाते हैं थाने पर, 8वारन जाते हैं थाने पर। तब से लेकर कोई कार्रवाई हुई है? क्यों कार्रवाई नहीं है? क्या चाह रही हो? हमके ज़मीन चाहिए। जमीन अपना वापस चाहिए? हाँ। अच्छा, पैसा मिला है कि नहीं जब जमीन रजिस्ट्री हुई थी? तो पैसा नहीं मिला है साहब। एक भी रुपया नहीं मिला? नहीं, 1 रुपया नहीं। बेटा, क्या मान ले तुम्हारे पापा ने, पिताजी ने गलती तो कर दिया है, क्या करोगे? सर देखिए, हम लोग जान रहे थे ये कहीं काम करते हैं, कबाड़ बीनते थे इधर उधर, हमको नहीं पता खेत बेचे थे, और नहीं तो उल्टा घर पे आते थे, झगड़ा करते थे, खाना नहीं मिलता था तो सबको मारते थे। हम लोग दौड़ रहे हैं, अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग कोर्ट कचहरी सब दौड़ रहे हैं और थाने पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी। आप ये पीड़ित पक्ष के कौन हैं? हाँ, वो मेरे चाचा लगते हैं, उनके भतीजे हैं। अच्छा, तो चाचा ने तो गलती कर दिया है, कैसे सुधार रहे हैं? चूँकि आप इसको सर हम लोग ने 25 तारीख को भी जन सुनवाई में कंप्लेंट डाला था, और 24 को भी डाला था, और IGRS के माध्यम से भी डाला था, और फिर मैंने कल भी एक कंप्लेंट डाला हुआ है। तो आज SSO साहब ने बुलाया था, आश्वासन दिया है कि आख्या भेज दिया जाएगा कप्तान सर यहाँ, और बोला गया है कि वहाँ से जब आता है तो इन लोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। 25 अगस्त से आप दौड़ रहे हैं और आज हमारा 13 सितंबर है। जी सर। इस दरमियान एक लंबा पीरियड गुजरा है, तो इस 12-13 दिनों से ज़्यादा बीत चुका है। 13 और उधर जोड़ लीजिए 5। उसमें सर, तो इस कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं? इसमें सर 25 तारीख को मैंने जन सुनवाई में कंप्लेंट डाला हुआ था, राय सर थे एक, उन्होंने दोनों पक्ष को बुला के एक समझौता कराया था कि जितना उनका खर्च आया, रजिस्ट्री खर्च और जो दिया है उसको वापस कर दिया जाए, और मैंने उस पर एग्री भी कर लिया था। ठीक है, मैं जितना इनका खर्च आया है मैं पैसा दे देता हूँ, ज़मीन जो है वो वापस मुझे कर दें। तो वापस हुआ? उन्होंने तैयार हो गया। फिर जब मैं पैसा डाल दिया, उसके बाद कह रहे नहीं, मैं रजिस्ट्री भी नहीं करूँगा और पैसा भी नहीं दूंगा, और जो करना है जाके कर लो, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लगता है कि इन माफियाओं पर कानून का शिकंजा कस नहीं पा रहा? नहीं सर, कोई नहीं।
उसी दिन से देखिए गवाहों को भी बुलाया गया, जिसके जो रजिस्ट्री कराया उसको भी बुलाया गया, लेकिन उन लोग को तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। लेकिन क्या किया जाए, अभी तक कोई भी थाने पे नहीं आया। बस शशि सर, राय सर थे, वही बुलाया था, वही अपना जो किए थे। बाकी अभी तो कोई किसी को नहीं क्या बुलाया। चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले और इनकी ज़मीन वापस हो। 10 लाख रुपया गया वो भी वापस किया जाए, और वो भी थर्ड पार्टी के अकाउंट में पैसा गया है, अपना कह के अकाउंट दिया था, जो ने रजिस्ट्री कराया है उसका भी अजय नाम है, और जिस नाम से अकाउंट दिया गया था वो भी अजय नाम से ही दिया गया था। इस वजह से दोनों व्यक्ति सेम है या अलग अलग है? दोनों व्यक्ति सेम है, नाम बस सेम है, दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं। अच्छा, नाम केवल सेम है और व्यक्ति अलग व्यक्ति अलग। अलग अलग हैं। उन्हें नाम जो एक ही था, तो मैंने सोचा आधार अपना भेजा है, अकाउंट भी अपना ही भेजा होगा, इसी वजह से मैंने अकाउंट में ट्रांसफर 10 लाख रुपया करा दिया। लेकिन बाद में पता चला कि कह रहा है मेरा अकाउंट नहीं है। जब मैंने कहा आप ही ने दिया था थर्ड पार्टी के द्वारा, तो कह रहा नहीं मेरा अकाउंट नहीं है, मेरा तो पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट नहीं है। और कह रहा जो करना है कर लो। वो भी पैसा गया, ज़मीन भी गया, जाकर जो करना है कोई भी आ जाए, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। हम कहना चाहते हैं सर, आज इन लोग के हुआ, कल हमारे साथ हो सकता है, कल उनके साथ हो सकता है, कल उनके साथ हो सकता है। ऐसे भूमाफियों के ऊपर कुछ बुलडोजर चलना चाहिए। एक गरीब व्यक्ति जो भीख मांग के जो दर दर का ठोकर खा रहा है, हमारे आँख से आंसू गिर रहा है अभी, क्योंकि उसको खाने का भी व्यवस्था नहीं है। हम लोग को अगल बगल का एक टाइम का भोजन देता है तो लोग खाना खा रहे हैं। उसकी औरत जो है अभी घर पे जाके चौकी बेलना करती हो, किसी घर पे जाके मजदूरी करती है। वो आदमी जो है पीने वाला आदमी था सर। पीने वाले आदमी को ऐसा फुसला के बहका के वो लोग उसको धमका के लेके गए कि उसको पूरा जीवन का सत्यानाश कर दिए। हम विनती यही करेंगे, योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़ के विनती करेंगे, उसका न्याय चाहिए। और जो भू माफिया हैं उसके ऊपर कार्रवाई करिए, बुलडोजर चलवाइए। योगी आदित्यनाथ की पहचान प्रदेश में बाबा बुलडोजर के रूप में जानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भ्रष्टाचारी हों, भूमाफिया हों, अपराधी हों, उन पर सीधे बुलडोजर से ध्वस्त कर देते हैं। बुलडोजर चला करके उनके कहीं न कहीं हौसलों को और पस्त करने का काम करते हैं। अब देखना यह है कि यह खबर जो भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी देख रहे हों, और मैं चाहूँगा कि उसका संज्ञान लेकर के और कोई सख्त कार्रवाई अधिकारियों के द्वारा उठाया जाए, ताकि ये पीड़ित परिवार जो दर दर की ठोकरें खा रहा है इससे बच जाए।